गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज हम हनी स्कल बुक का चैप्टर 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आइए आज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल के जो फिक्सन है उसको हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जानेंगे कि इसके बारे में लेखक हमें एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल के बारे में क्या बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है इसका, द राइटर वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट मिस बीम्स स्कूल। मिस बीम के स्कूल के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। किसके स्कूल के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे? जो लेखक था, लेखक जो है मिस बीम के स्कूल के बारे में जानने के लिए बड़े क्या थे? एक्साइटेड थे, यानी क्यूरियस थे, उत्सुक थे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पैराग्राफ है, दिस स्टोरी अबाउट अ स्कूल which has different way of teaching humanitarian values to students. Students, यह कहानी, दिस स्टोरी इज अबाउट अ स्कूल, यह कहानी उस स्कूल की है, इट्स हैज डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग ह्यूमैनिटेरियन, जिसमें एक अलग तरीके से एक मानवता के मूल्य सिखाए जाते हैं। मानव जीवन के जो मूल्य होते हैं, उन जीवन मूल्यों को जो है एक अलग तरीके से, अलग मेथड से उनको एक डिफरेंट वे के, डिफरेंट ऑफ टीचिंग, एक अलग तरीके से वो सिखाए जाते हैं। द राइटर विजिटेड a school as he had heard a lot about, और लेखक ने इस स्कूल के बारे में काफ़ी सुन रखा था। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो कहानी लिखी गई एक स्कूल की, अभी मैंने आपको बताया, जिसमें एक अलग तरीके से मानवता के मूल्य सिखाए जाते हैं। और उदाहरण के लिए अपने जो विद्यालय है विद्या भारती के, उसमें भी हमें, हमारे जो विद्यालय है एक जो सामाजिक चेतना का केंद्र माना गया है। यहाँ भी अन्य विद्यालयों से एक अलग, एक जीवन और एक मानवता के मूल्य, जीवन मूल्यों को, उनके संस्कारों को, उनके अंदर संस्कार कैसे डेवलप और उनका जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट, उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, ऐसी शिक्षा पद्धति जो है अपने विद्या भारती में भी चलती है। तो बच्चों, ऐसी ये स्कूल बताया गया है जिसके अलग तरीके से मानवता के मूल्य सिखाए जाते हैं। द राइटर विजिटेड a school as he had heard a lot about it, और लेखक ने इस स्कूल के बारे में काफ़ी सुन रखा था। काफ़ी चर्चाओं में ये विद्यालय था, ये स्कूल था।
इसलिए वह ही वांटेड टू मीट मिस बीम, इसलिए वह उस स्कूल में गए। ही वांटेड टू मीट मिस बीम। मिस बीम वॉज अ मिडिल एज लेडी। वह मिस बीम से मिलना चाहते थे, और मिस बीम एक जो है जिसको कहते प्रौढ़, माने ज़्यादा एजड नहीं और ज़्यादा यंग नहीं, यानी एक मध्य आयु की महिला थी, मिडिल एज। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, और उनके बाल सफ़ेद होने लगे थे। धीरे धीरे जैसी अवस्थाएं बढ़ती है तो आपने देखा होगा कि अपने घर में जो एक वृद्ध व्यक्ति की तरह आपने जो बूढ़े लोग देखे होंगे, उनके बाल धीरे धीरे जो है जैसे जैसे उनकी अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं, उनकी जो है बाल जो है पकने लग जाते हैं, सफ़ेद होने लग जाते हैं। ऐसे उनके बाल सफ़ेद होने लग गए थे। सी हैड अ प्लम फिगर, और उनका जो शरीर, प्लम फिगर का मतलब होता है एक गोल मटोल था। थॉट सी वॉज क्वाइट authoritative but was a kind and helpful lady। भले वह काफ़ी आधिकारिक स्वभाव की थी, पर वह एक बट वॉज अ काइंड पर वह एक दयालु एवं मददगार औरत भी थी। माने जैसे किसी को सहायता की ज़रूरत, किसी को हेल्प करने की आवश्यकता पड़ती थी, उनको मदद करती थी, और किसी पे दया का भाव, यानी एक दयावान स्त्री थी। तो स्टूडेंट, जो थ्री क्वालिटी ऑफ वुमेन, दान और दया और दम, एक गुण, ये तीन गुण जो श्रेष्ठ बताए गए हैं एक औरत के अंदर, तो उनमें से एक गुण है दया। तो उसके अंदर, किसके अंदर? मिस बीम के अंदर। सेकंड पैराग्राफ। द राइटर सॉ अ गर्ल whose eyes were covered with a bandage. The writer saw the writer saw a girl whose eyes were covered with a bandage. लेखक ने एक लड़की को देखा और जिसकी आंखों पर जो है क्या बंधी हुई थी? पट्टी बंधी हुई थी। वो कहाँ देखा था? जब वो मिस बीम के विद्यालय में गया हुआ था। After arriving in the school, the writer saw a girl of about 12 years of age. और जब लेखक स्कूल में पहुंचे तो उन्होंने जो है एक करीब 12 साल की लड़की को देखा। द राइटर saw a girl of about 12 years of age. Her eyes were covered with the bandage and she was being helped by a little boy aged 8। और उसकी आंखों पर जो है उस 12 साल की जो लड़की थी, उसकी आंखों पर जो है पट्टी बंधी थी, और वह एक 8 साल का छोटा बच्चा उसकी जो है मदद कर रहा था। She asked the boy about the writer and then they passed on। उसने उस लड़की से उसने जो है
किसने, लेखक ने, उसने जो है उस लड़के से, सॉरी, उस लड़के ने जो है उस लड़के से लेखक के बारे में पूछा। एंड देन दे पास्ड ऑन, और फिर वे चले गए। मिस बीम सेड द रियल एम ऑफ द स्कूल was to reach thoughtfulness and kindness towards others। और मिस बीम ने कहा कि इस स्कूल का मुख्य लक्ष्य दूसरों के प्रति जो है सहृदयता और दया सिखाना है। इसलिए यह डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल इसका नाम दिया है। जो पट्टी बांधी गई है वो कोई अंधी नहीं है, बल्कि उसको जो है एक वो अनुभव, वो एहसास कराना चाहते हैं। उसके अंदर दूसरों के प्रति एक सहृदयता या दया का भाव उसके अंदर लाना चाहते हैं। जो एक अंधा व्यक्ति होता है उसके साथ हम कैसे व्यवहार पेश करें, उसके प्रति हम कैसे दया का भाव रखें, क्योंकि इसलिए जिसको हमने पट्टी बांधा है वो ठीक कोई अंधा नहीं है, वो कोई अंधी लड़की नहीं है, बल्कि वो ठीक है, लेकिन वहाँ पे केवल एक शिक्षा दी जा रही है कि जो अंधा व्यक्ति होता है हमें उस पर कैसा उसके सामने अपना व्यवहार, उसके प्रति सहृदय कैसे बनना है। ऐसी जो है शिक्षा, उसको एक ज्ञान उसको दिया जा रहा है। द स्टूडेंट शुड बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अब विद्यार्थियों को एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। दे लर्न थॉट, इंटरकेशन and interesting talks during which they have to sit still and keep quiet। और वे आपसी पारस्परिक विचार विमर्श और मज़ेदार बातों से सीखते हैं, और यह करते समय उन्हें स्थिर एवं शांत बैठना होता है। सिट स्टिल एंड कीप क्वाइट। तो विद्यार्थियों, ये था आपका सेकंड पैराग्राफ। अब चलते हैं थर्ड पैराग्राफ में। मिस बीम told the writer to look outside the window for reasons। मिस बीम ने कारणों के लिए लेखक को खिड़की से बाहर देखने को कहा। The writer said he could see beautiful grounds and cheerful children। लेखक ने बताया कि उन्हें बाहर सुंदर मैदान और प्रसन्नचित्त बच्चे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बट दे वेर नॉट लुकिंग हेल्थी एंड एक्टिव। परंतु वे स्वस्थ और क्रियाशील नहीं दिखाई दे रहे हैं। He said he saw a poor little girl with some vision problem। उन्होंने बताया कि जब वे स्कूल में आए तो उन्होंने एक छोटी सी बेचारी सी लड़की देखी जिसे जो है कुछ भी नहीं देखने यानी दृष्टि की समस्या थी। When he arrived in the school,
there were two more girls with the same difficulty. ऐसी ही परेशानी वाली दो और लड़कियां हैं. There was also a girl with a crutch watching other children at play. वहाँ एक और लड़की थी जो कि बैसाखी पर बैठे दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही थी. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो केवल जो है बच्चों के द्वारा इस प्रकार का जो है एक नाटक करना, वो केवल एक विकलांग अपंग व्यक्ति को कैसा बताया गया, उसको उसके प्रति हम अपना सहृदय कैसे बनाएं, उसके साथ कैसा व्यवहार पेश आएं, वो केवल एक सभी बच्चों को उसका एहसास हो, एक अंधे का एहसास हो, एक लंगड़े का, एक अपंग व्यक्ति का एहसास हो कि वो अपने जो शारीरिक कष्ट है, उसको शारीरिक कष्ट होता है, उसके साथ हम बल्कि उसकी हंसी न उड़ाए, बल्कि उसके प्रति जो है अपना सही हृदय पेश करें. इसलिए वहाँ पर एक डिफरेंट एक जो चैप्टर है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल, इसलिए वहाँ पर एक अलग से प्रकार की जो है शिक्षा बच्चों को दी जाती थी. She said the girl was not lame, but it was a lame day for her. और उन्होंने बताया कि वह लड़की अपाहिज नहीं थी, but it was a lame day for her. पर उसका आज अपाहिज दिन था. उसको नियुक्त किया गया था कि आज आपने एक अपाहिज होने का एक ड्रामा करना है, जबकि वो कोई अपाहिज नहीं थी, विकलांग नहीं थी, बल्कि उसको दूसरे बच्चों को एक अपने जो अपंग व्यक्ति के भाव को समझना, उसके कष्ट को समझना. इसलिए वहाँ पर दूसरे बच्चों को इस प्रकार की एक वो मिले कि हमने एक अपंग व्यक्ति के प्रति हमें सहृदय बनना चाहिए और उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए. The other girls were not blind, but it was blind day for them. अन्य लड़कियां अंधी नहीं थी, पर उनके लिए वह अंधत्व दिवस था. This is a vital parts of the education system. और यह उनकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था. मानी ये शिक्षा से उन्होंने इस प्रकार की एक्टिविटीज़ अपने स्कूल में जोड़ी थी, ताकि हम मानी स्कूल में जो है इस प्रकार के जो फर्स्ट में बताया गया है कि इस प्रकार से उन बच्चों के अंदर एक मानवता के मूल्य सिखाए जा सकते हैं. मानी हमारे अंदर एक मानवीय विवेक और मानव मूल्य का जो शिक्षा दी जाती है, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ वो जो है बच्चों के द्वारा ही आपस में जो है करते थे. Which makes the children appreciate and understanding in misfortune. जो कि उन्हें दुर्भाग्य को समझने और स्वीकारने की शिक्षा देता है. Each term every child has one blind day, one lame day, one deep day, one injured day and one dumb day. माने हर सत्र में जो है बच्चों के लिए एक अंतोत्तर दिवस होगा, एक अपाहिज दिवस माने एक
एक बाधित दिवस के रूप में या एक जख्मी दिवस और एक मुक्त दिवस होता है, सो दैट दे कुड फील द मिसफॉर्चून्स ऑफ अदर्स, ताकि वे दूसरों के दुर्भाग्य को समझ सके और महसूस कर सके। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे their eyes are bandaged and they were not allowed to see। और अंधत्व दिवस पर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। एंड दे वर नॉट अलाउड टू सी, और उन्हें देखने की अनुमति नहीं होती है। दे नीडेड हेल्प फ्रॉम अदर्स, और उन्हें मदद की आवश्यकता होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी टू हेल्प देम, और अन्य बच्चों को उनकी सहायता करने का कार्य जो है दिया जाता है। ऑल द चिल्ड्रन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वे, सभी बच्चे जो है इस तरह से बहुत कुछ सीखते हैं, एक मानव मूल्य को सीखते हैं। एवरीवन इज वेरी काइंड एंड लर्न्स व्हाट मिसफॉर्चून इज इट द एंड ऑफ द डे, और हर कोई बहुत दयालु है और अंत में बदनसीबी क्या है यह बात हर कोई नहीं सीखता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगेन 2 पैराग्राफ आपको नेक्स्ट को आपको बताऊंगा, लेकिन आपको डिफरेंट काइंड से स्कूल जो बताया गया है, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ जो बच्चों के द्वारा, एक स्वस्थ बच्चों के द्वारा, अपाइज का हो या बाधिर हो, मुख बाधिर जिसे आवाज़ नहीं आती, अपाइज हो या अंधत्व का हो जो अंधा होता है, या जख्मी हो, इस प्रकार की एक्टिविटी, या मुख जिस बोल नहीं पाता है, इस प्रकार की स्वयं बच्चे एक मानव मूल्य को सीखने के लिए उनके अंदर उनके प्रति सहृदय का भाव कैसे जागे, ऐसी शिक्षा जो है वहाँ पर दी जाती थी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट को हम आपको दूसरा